नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लास आरटीपी में फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम लोग लेक्चर 6 में हिंदी विषय से संबंधित जो समास पढ़ रहे थे, उसी समास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तत्पुरुष का उपभेद है जो अधिक मात्रा में पेपरों में कई बार पूछा गया है, जो जिस समास का नाम है नए तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नए समास। ठीक है, नए समास। तो जो नए समास है यह तत्पुरुष समास का ही उपभेद होता है। तो जैसे कोई एक शब्द आ जाए और कुछ शब्द को दे करके पूछ दिया जाए कि इस शब्द में कौन सा समास है, तो नए का मतलब होता है निषेधात्मक शब्द। ये जो शब्द होता है ये निषेधात्मक शब्द होता है। इसको ऐसे भी आप जान सकते हैं कि जिस शब्द में परिभाषा इसको लिख सकते हैं ऐसे, जिस शब्द में पूर्व पद निषेधात्मक या नकारात्मक होता है, उस शब्द में नए तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जो इसमें पहला पद होगा वह निषेधात्मक शब्द होगा, नकारात्मक शब्द होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे शब्द आ जाए पसंद। तो पसंद एक सकारात्मक शब्द हुआ है ना, और यहीं पे अगर हम कह दें नापसंद, तो नापसंद कह देने मात्र से नकारात्मक शब्द हो रहा है। यानी पसंद मुझे पसंद है, नापसंद मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं नापसंद, उसमें नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे कुछ शब्द आएंगे, इसको आप पहचान लेंगे कि जिस शब्द के पूर्व में, इसकी पहचान क्या है, पहचान हो जाएगा कि जिस शब्द के पूर्व माने पहले, जिस शब्द के पूर्व अर्थात पहले अ शब्द, अवर्ण लगा हो, अन शब्द लगा हो, ना शब्द लगा हो, गैर शब्द लगा हो, तो जिस शब्द के पूर्व में ये शब्द लगे हों, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नकारात्मक शब्द होता है। जिस शब्द के पूर्व में अर्थात पहले अ, अन, ना, गैर, न आदि शब्द, ठीक है, आदि शब्द लगे हों तो उस शब्द में नए समास होता है। ठीक है, नए तत्पुरुष समास होता है। जिस शब्द के पूर्व अर्थात पहले अ, अन, ना, गैर, न इत्यादि शब्द लगे हो तो वैसे शब्दों में आपका नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे और इसका विग्रह बिल्कुल ही आसान होगा। अन्य उदाहरणों के माध्यम से इस शब्द को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इन शब्दों का विग्रह कैसे करेंगे। जैसे समस्त पद है अनपढ़, ठीक है, समस्त पद
समस्त पद में ले लिए अनपढ़, अनपढ़, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अनपढ़, तो अनपढ़ शब्द में अनपढ़, तो पढ़ जो शब्द है वो क्या है, सकारात्मक शब्द है, और अन लगा देने से यानी पढ़, अनपढ़ अर्थात नहीं पढ़। तो यहाँ पे जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या करना है, विग्रह में कुछ नहीं करना है, विग्रह में यहाँ पे कर देंगे न पढ़। कौन समास हो जाएगा, समास का नाम, यहाँ पे हो जाएगा नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास कर देंगे। जैसे यहाँ पे शब्द है अजन्मा, तो ये हो जाएगा न जन्मा, बस न जोड़ देना है। अधर्म, न धर्म, नए तत्पुरुष समास। फिर है अनभिज्ञ, न भिज्ञ, यानी कि भिज्ञ माने जानना, अनभिज्ञ माने नहीं जानना। तो ये जो शब्द है यहाँ पे अन लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे अ है, यहाँ पे अन लगा है। तो जिस शब्द के पूर्व में अ लगा हो, ना लगा हो, न लगा हो, अन लगा हो, गैर लगा हो, तो ऐसे शब्द में अधिक मात्रा में नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे शब्द हो जाएगा सकारात्मक शब्द क्या है, ब्राह्मण शब्द ले लीजिए, तो ब्राह्मण सकारात्मक शब्द हो गया, और यहीं पे कह दिया जाए अब्राह्मण, तो ब्राह्मण सकारात्मक हो गया, अ लगा देने से अब्राह्मण यानी नहीं ब्राह्मण, न ब्राह्मण। गोचर सकारात्मक शब्द, और यहीं पे हो जाए अगोचर, गोचर में दिखाई देना, अगोचर में नहीं दिखाई देना, तो ना गोचर कर देंगे। तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, नए तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप नए तत्पुरुष समास को भी समझ लिए होंगे। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से और समास को देखते हैं कि इन शब्दों में कौन सा समास है। जैसे मान लीजिए कि शब्द मैं दे रहा हूं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। यहाँ पे है समस्त पद, ठीक, विग्रह, समास का नाम। आपको बताना है, मैं यहां शब्द दे रहा हूं, यहां पर शब्द है शंख पाणी, लंबोदर, सुख दुख, अगोचर, न धर्म, चाहे यहाँ पे अधर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, अधर्म, पंच मुख, नौ रात्रि। चलिए इसका विग्रह पहले कर लेते हैं। जैसे शंखपाणी, अभी शंखपाणी शब्द में पूछ दिया जाए कि शंखपाणी शब्द में कौन समास है, तो इसका विग्रह आप कैसे करोगे। तो इसमें आप दो पद देख रहे हो, एक शंख एक पाणी है। पाणी माने हाथ, शंख माने शंख होता है, तो शंख है जिसके हाथ में, यहाँ पे क्या कर देंगे, शंख है जिसके हाथ में वह, तो किसका बोध हो रहा है भाई, तो अर्थात कौन हो जाएगा, अर्थात विष्णु भगवान का बोध हो रहा है ना, विष्णु। तो इसमें तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यहाँ पे होगा लंबम उदरम ऐसे सा, लंबा है उदर, उदर माने पेट, उदर, लंबा है उदर जिसका वह, जिसका वह, अर्थात कौन हो रहा है भाई, गणेश, गणेश जी का बोध हो रहा है ना, अर्थात
गणेश जी का बोध हो रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सुख दुख, तो यहाँ डैश का चिन्ह लगा हुआ है, संयोजक का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें आप जान जाएंगे कि जितना सुख का महत्व है उतना दुख का महत्व है। सुख का विपरीतार्थक क्या है? दुख है, तो कौन समास हो जाएगा? सुख और दुख, इसका विग्रह हो जाएगा सुख, और आयोजक की जगह पे और का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा दुख। तो सुख और दुख, योजक चिन्ह और लगा है, योजक का शब्द और है, कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों ही पदों के यहाँ महत्व होता है। अगोचर, देखिए गोचर शब्द है और अगोचर, अमन नहीं, तो न गोचर यहाँ पे कर देंगे, न गोचर, न गोचर करेंगे, कौन समास हो जाएगा? नए तत्पुरुष समास। ठीक है, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अधर्म, अधर्म यानी धर्म सकारात्मक शब्द हो जाएगा और अधर्म अ लगा देने से नकारात्मक शब्द हो जा रहा है, निषेधात्मक शब्द हो जाएगा, तो न धर्म हो जाएगा, न धर्म कर देंगे, कौन समास हो जाएगा? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, पंचमुख, पंचमुख यानी कि पांच मुख, पांच मुख इस तरह से करेंगे कि पांच मुखों का समूह, तो पांच मुखों का समूह करेंगे तो आपको यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? तो द्विगु समास का बोध हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कह देंगे कि पंचमुख है जिसका वह, अर्थात कौन हो जाएगा? शिव जी का बोध हो रहा है, तो पांच मुख है उनके, उनको पंचमुख का आ गया है, तो पांच है मुख जिसके वह, अर्थात शिव, पांच मुख, पांच मुखों वाला, पांच मुखों वाला, अर्थात अर्थात कौन हो रहा है भाई? शिव जी हो रहा है, बिल्कुल सही, शिव जी का बोध हो रहा है, तो कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास यहाँ पे बोध हो रहा है। नवरात्रि, नवरात्रों का समाहार अर्थात समूह, तो आपका द्विगु समास हो रहा है। यहाँ पे द्विगु समास क्यों हो रहा है भाई? द्विगु समास इसलिए हो रहा है क्योंकि यह पहला जो पद है वह क्या है? संख्यावाची है। नवरात्रि किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होना नहीं हो रहा है, पंचमुख में किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा उसमें द्विगु समास हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को बिल्कुल आसान तरीके से जान सकते हैं। चलिए आइए कुछ और शब्द मैं देकर आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है और इसका विग्रह कैसे आप करोगे। चलिए अगला शब्द मैं आपको दे रहा हूं, जैसे शब्द है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द मैं देकर पूछ दे रहा हूं कि राष्ट्रपति में कौन सा समास है? राष्ट्रपति, पति माने क्या होता है? स्वामी, राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्र का स्वामी, इसका विग्रह करेंगे राष्ट्र, राष्ट्र का पति अर्थात स्वामी। राष्ट्र का पति कौन है? यहाँ पे का आया है, का, तो क्या है? कारक चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है? तो राष्ट्र अर्थात संबंध का बोध हो रहा है, का, की, रे, रारी, ने, तो इसमें जो है संबंध का बोध हो रहा है। पति का संबंध, स्वामी का संबंध किससे है? राष्ट्र से है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण डैश अर्जुन, कृष्ण का जितना महत्व है उतना अर्जुन का महत्व है, क्या कर देंगे? कृष्ण कर देंगे और यहाँ पे और लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई? अर्जुन। तो जितना कृष्ण का महत्व है उतना ही अर्जुन का महत्व है, कौन समास हो जाएगा? दोनों पदों की प्रधानता है, द्वंद्व समास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? द्वंद्व समास हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक शब्द है, यहाँ पे हो जाएगा पार्वती, पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर। ठीक है, पार्वती परमेश्वर, तो जितना पार्वती का महत्व है उतना परमेश्वर अर्थात शंकर जी का महत्व है, कौन समास हो जाएगा? पार्वती परमेश्वर में, तो पार्वती परमेश्वर में हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, पार्वती और परमेश्वर। चलिए अगला यहाँ पे शब्द ले रहे हैं नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल। अब उत्पल माने क्या होता है? कमल होता है, उत्पल माने कमल होता है। नीलोत्पल, तो यहाँ पे कमल की विशेषता बताई गई है, नीला है, नीला है जो
कमल कौन सा हो जाएगा समास, कमल की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इस तरह से आप इस ऐसे शब्दों को आप जान सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि रक्तोत्पल शब्द आ जाए, रक्तोत्पल, उत्पल माने कमल, रक्त माने लाल, लाल है जो कमल, लाल है जो कमल, कमल की विशेषता बताई गई है। यहाँ पे कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो इस तरह से आसानी से आप इस समास वाले पूरे वीडियो जितने भी आप लोगों को हमने भेजा है उन वीडियो को देख करके इस समास को बहुत ही आसान तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे शब्द हैं जिस शब्द के माध्यम से आप इसको आसानी से समास को आप जान सकते हैं। और तो इस तरह से आप इस जो समास आप पढ़ रहे हैं नए तत्पुरुष समास, इसमें आने उदाहरणों के माध्यम से इस वीडियो को आप लोगों ने समझा। अब मैं कल के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस शब्दों को आप नोट कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि इन शब्दों में कौन सा समास है। तो आप इन शब्दों को नोट कर लीजिए। शब्द है पकौड़ी, दही बड़ा, कठफोड़वा, अधमरा, खगेश, कपड़ा लत्ता। ठीक है, कपड़ा लत्ता। तो इन शब्दों में आपको बताना है कि किस शब्द में कौन सा समास है। विग्रह नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस समास का नाम बताना है। इन शब्दों में आपको बताना है कि किस शब्द में कौन सा समास है। अगर विग्रह आए तो विग्रह भी कर लीजिएगा, और नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से एक बार फिर इन शब्दों में से हमसे पूछ लीजिएगा। तो यह वीडियो फिर आपके लिए अगला वीडियो फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस शब्दों को आप नोट करिए और नोट करके इन शब्दों में आप बताने का प्रयास कीजिए कि यह इस शब्दों में कौन समास है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और घर बैठ करके इस खाली समय का सदुपयोग करें, इधर उधर न जाएं। कोरोना देख ही रहे हैं कि चारों तरफ फैला हुआ है, और हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी चरमराई गई है। तो भारत सरकार कब तक लॉकडाउन में आप लोगों को कैद रखेगा। आज हम लोग उस कछुए के भांति हो गए हैं। वह कछुआ जो कभी अपने उसका जो कवच होता है कवच में था, तो जब तक लॉकडाउन रूपी कवच था हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन लॉकडाउन रूपी वह कछुआ का जो कवच है अब निकाल दिया है सरकार ने, हमको छुट्टा छोड़ दिया है। तो आपको समझना है कि इस समय में हम कैसे रहें, कैसे सुरक्षित रहें, देश को, गांव को, अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें ताकि घर की, गांव की, देश की अर्थव्यवस्था भी बनी रहे और साथ में हम भी सुरक्षित रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि देश भी प्रगति पर हो और आप भी सुरक्षित रहें, तो इसके लिए आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो आप मास्क रूपी जो कवच है उसको ज़रूर पहने, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपसे पुनः फिर विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।